खबरदार क्योंकि सवाल जिंदगी दा च मैं हाँ तुहाडे नाल गुरप्रीत सिंह ते सब तो पहलां गल करांगे डेविड कोलमैन हैडली दी जिस ते नवे खुलासे कर रहा हो। जी हाँ, डेविड कोलमैन हैडली ने अज एक वड्डी गवाही दी है। इस बार हैडली ने खुलासा किया है कि उस वेले सिद्धि विनायक अते मुंबई एयरपोर्ट दहशतगर्दां दे निशाने ते सन। दहशतगर्द डेविड कोलमैन हैडली पुछगिछ दौरान नित दिन नवे सनसनीखेज खुलासे कर रहा है। जिवें जिवें लश्कर दा दहशतगर्द डेविड कोलमैन हैडली बोल रहा है, उवें उवें पाकिस्तान हर गवाही दे नाल दहशत दा पनाहगार साबित हो रहा है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग दे जरिए चल रही पुछगिछ विच हैडली ने फिर तो कई वड्डे खुलासे कीते। हैडली ने दस्सिया कि उसने उद्धव ठाकरे दे पीआरओ राजा राम रेगे नाल दोस्ती कर लई सी अते तैयारी शिव सेना भवन ते बाल ठाकरे ते हमला करन दी सी। तीसरी बात उसने ये कही कि शिवसेना भवन का मुझे हमला करने का मेरी इच्छा थी, लेकिन फिर वो बाद में वो टारगेट कैंसिल किया गया। ये हम चाहते थे कि शिवसेना भवन के लीडर को फिर जान पे उनका हमला करने की बात भी उसने कही है। हैडली ने भी खुलासा किया कि 2009 विच इलियास कश्मीरी नूं मिलिया सी अते उसने उसनूं दिल्ली दे नैशनल डिफेंस कॉलेज, पुणे दे चब्द हाउस अते गोवा दी रेकी करन लई किया सी। हैडली ने भी दस्सिया कि उसदी पत्नी ने मुंबई हमले तो बाद उसनूं बधाई दित्ती सी। पूछने के बाद उसने बताया, दिल्ली में हमने नेशनल डिफेंस कॉलेज एकेडमी, छाबाड़ हाउस, पुष्कर, गोवा, पुणे इसको विजिट किया था। हमने पूछा कि इसका ये छाबाड़ हाउस तुमने टारगेट में क्यों डाला, तो उसने कहा कि वहाँ जूइश लोग रहते, इजरायली लोग रहते, इसलिए हमने छाबाड़ हाउस ये टारगेट किया था। हैडली दी इस गवाही नूं पाकिस्तान झुठला नहीं सकदा। दहशतगर्द डेविड कोलमैन हैडली दे इस सनसनीखेज खुलासे इस गल नूं शीशे वांग साफ कर दिंदे ने कि पाकिस्तान ही दहशत दा पनाहगार है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। विदेशों विच पंजाबियों ते हमले होने के मामले नहीं रुक रहे ने। इस बार भी मनीला तो यह मामला सामने आया जिस दे विच 2 भैन भरावां नूं निशाना बनाया गया है। इस घर दे लोग सदमे विच ने, अखां विच हंजू ने, क्योंकि विदेश तो आई एक खबर इस परिवार ते दुखां दा पहाड़ बन के टुटी है। खबर आई कि परिवार के 2 लोगों का मनीला विच कत्ल कर दिता गया। नवा शहर दे कस्बा औड़ दी रहन वाली संतोष 40 साल पहला 1975 विच मनीला गई सी। फिर 15 साल पहला उसने अपने भरा सुशील नूं भी मनीला बुला लिया अते हुण दोनों उत्थे फाइनेंस दा काम करदे सन। वारदात उस वक्त दी है जदों दोनों बुधवार दी सवेर 9 बजे किसी काम तो बाहर जा रहे सन। उस वेले अचानक कुछ अणपछाते लोगों ने दोनों उत्ते गोलियां चला दित्तियां। महिला संतोष नूं सिर उत्ते गोली लगी, उसकी मौके उत्ते ही मौत हो गई, पर सुशील ने हस्पताल विच दम तोड़ दिता। तो मेरा तरफ तो सिस्टर दोनों ग्राही करने गए थे। ठीक है। तो जो उन्होंने ग्राही करके वापस आने पे सिस्टर थोड़ी फांसले ते थे। पहले उन्होंने सिस्टर की गोली मारी, ब्रदर की गोली मारी। ठीक है। ब्रदर नट के उन्होंने कलावा पाले की हुआ तो उन्होंने पिछे उन्होंने 6 गोलियां मारी। दोनों मैरिड सी? हाँ, दोनों मैरिड। कोई लूट खो भी कितना जरा वो रह के पैसे लेके आ रहे थे? निकले आ गोलियां बच्चियां कल सवेरे सन फोन आया। 40-45 साल मेरे भूआ जी ने हो गए रहंदे हैं उत्थे फिलिपाइन दे विच अपना काम करते सी फाइनेंस दा। उन्हां दा काम भी बहुत वधिया सीगा, कोई इदां दी दिक्कत नहीं सीगी। चाचा जी दा भी काम बहुत वधिया सीगा ते चाचा जी नूं थोड़ा टाइम होया सी, जे 20 साल होए सीगे, आए सीगे मैरिज करा के फिर दोबारा चले गए। अपने दी मौत दी खबर परिवार नूं एक बुरे सपने दी तरह लग रही है अते हुण परिवार कातलां दे लई सज़ा दी मांग कर रहा है अते नाल ही विदेशां विच रह रहे पंजाबियों दी सुरक्षा नूं पुख्ता करन दी भी मांग कीती जा रही है ताकि जो उन्हां दे नाल होया ओ किसी होर दे नाल ना होवे। साडी देखो जी यही मंग है सरकार दे विच कि दोषियों नूं सख्त से सख्त सज़ा दित्ती जावे, वो साडी कोई मंग नहीं है। फिलहाल खुलासा नहीं हो सकिया कि इस कत्ल दे पिछे वजह की सी अते कातल कौन सन, पर यह कोई पहली बार नहीं है जदों विदेश विच किसी भारती दा कत्ल होया होवे। इस तो पहला भी पंजाब दे कई लोग विदेशों विच खास तौर ते मनीला विच कत्ल किए जा चुके ने। अजे 4 दिन पहला ही मनीला विच
ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਕਦੋਂ ਰੁਕੇਗਾ ਇਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਰਮਨ ਖੋਸਲਾ, ਜ਼ੀ ਮੀਡੀਆ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ। ਸੋ ਮਨੀਲਾ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਖੌਫਨਾਕ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਸਵਾਲ ਇਹੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਖਿਰ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਕਦੋਂ ਰੁਕਣਗੀਆਂ। ਰੁਕ ਅਗਲੇ ਖੁਲਾਸੇ ਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਧੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਇਦ ਗੁਨਾਹ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠ ਕੇ ਇਨਸਾਫ ਮੰਗਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਰਿਪੋर्ट देखो। कि बेटी पैदा करना पाप है। गोद च अपनी मासूम बच्ची नूं लैके बैठी मां यही सवाल पूछ रही है, क्योंकि बेटी पैदा होने तो बाद इस घर के दरवाजे उस दे लई बंद कर दिते गए। पति ते सौहरे वालियां ने मां बेटी नूं अपनाउण तो इनकार कर दिता अते यही वजह है कि हुण ओह उसे घर दे बाहर बैठण नूं मजबूर है। मामला लुधियाना दा है। इत्थे एक महिला अपनी बेटी दे नाल अपने पति दे घर दे बाहर धरने ते बैठी है। इल्जाम ने कि सौहरे वालियां ने इसलिए नूं नूं घर तो बाहर कर दिता क्योंकि उससे बेटी नूं जन्म दिता सी। अते इल्जाम ये भी ने कि वो कई बार पुलिस के कोल भी जा चुकी है पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। मेरी बेटी नूं इंसाफ चाहिए, मैनूं घर दे अंदर रहना, मैं घर तो बाहर नहीं रहना। ब्याह के आई इदां नहीं चाहूंगी। 2 ਬੰਦੇ ਸੀ ਭੇਜੇ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕਰੋ ਜਾ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਵੜਨ ਦਿੱਤਾ। ਕੁੜੀ ਦੁੱਧ ਵਾਸਤੇ ਰੋਂਦੀ ਰਹੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਹਰ ਦੁੱਧ ਦਿਓ, ਗਲੀ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ, ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਦੁੱਧ ਦੇਣਾ। ਮਾਮਲਾ ਪੁਲਿਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੋਵਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਆਖਰ ਕੀ ਸੀ। हमारे पास तो यही कंप्लेंट आई थी कि हमें लड़की हुई है, जब से हमें अंदर नहीं आने दे रहे घर पे। तो आज घर पे अंदर जाने के लिए आए थे तो उन्होंने गेट बंद कर लिए, तो उन्होंने गेट के बाहर धरना लगा दिया। पीड़ित इस सुपने विच भी नहीं सोचा होवेगा कि जिस घर चों दुल्हन बन के आई सी, जिथे उसने अपने पति दे नाल अपनी सारी जिंदगी बिताउण दा फैसला कीता सी, उसे घर दे बाहर बैठ के उसनूं अपने लिए इंसाफ मंगना पवेगा। पुलिस तो इंसाफ की गुहार लगाई गई, पर सवाल ये भी है कि आखिर क्यों साडे समाज च लोग मुखौटे पा के घूमते ने, जिन्हां रिश्तियां दी दुहाई दिंदे होए जुबान रोकदी नहीं। क्यों ओही रिश्ते बोझ बन जाते ने? जिस नूं नूं देवी दा रूप समझ के घर च लिआंदा जांदा है, उसे नूं बेटी पैदा करन दी सज़ा दित्ती जांदी है। नवीन शर्मा दे नाल ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया, लुधियाना। ਸੋ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੋੜੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਤੇ ਜੋ ਅਜੇ ਵੀ ਕੁੜੀ ਅਤੇ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਫਰਕ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਰੁਖ ਅਗਲੇ ਖੁਲਾਸੇ ਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਭਗੌੜੇ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਤੇ ਲੁੱਟ ਚੋਰੀ ਦੇ ਕਈ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਨੇ। ਇਸ ਗਿਰੋਹ ਦੇ 3 ਮੈਂਬਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤ 'ਚ ਨੇ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਤਸਵੀਰ ਜਿੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਭਗੌੜੇ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੇ ਲੁੱਟ ਚੋਰੀ ਦੇ ਕਈ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਸਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਗਿਰੋਹ ਦੇ 3 ਮੈਂਬਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤ ਸਨ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ है। एक बड़ा हमारा मोस्ट वांटेड क्रिमिनल है विक्की राजस्थानी के नाम से है। ये काफ़ी रॉबरी, स्नैचिंग, चोरी के केसों में वांटेड था। ये पिछले साल जुडिशल लॉकअप सेक्टर 43 से 4 लड़के भाग गए थे ताला तोड़ करके, जिनके खिलाफ 36 थाने मुकदमा दर्ज था। इसके 3 आरोपी पहले ही गिरफ्तार किए जा चुके हैं, चौथा आरोपी था लास्ट, इसमें इसको गिरफ्तार कर लिया गया है। मौजूदा एक तो उसी केस में जिसमें भागा हुआ था उस केस में इसके अरेस्ट डाली, और इसके बाद जो एक मोटरसाइकिल जिसके ऊपर ट्रैवल कर रहा था वो भी चोरी का मिला है, वो उससे इसे रिकवर हुआ है। ਤੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਮੌਤ ਦੀਆਂ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੀ। ਤੇ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਨੇ ਪਾਣੀਪਤ ਤੋਂ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਛੱਤ ਤੋਂ ਡਿੱਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਪਰ ਇਹ ਮੌਤ ਪਹੇਲੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਹੈ ਕਤਲ ਜਾਂ ਫਿਰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ? ਸਸਪੈਂਸ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਦੀਆਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਿੱਚ ਟੋਪੀ ਪਾਏ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਇੱਕ ਕਾਲੀ ਜੈਕਟ ਵਾਲੇ ਸ਼ਖਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਚਾਹ ਪੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਦੇਰ ਉਹ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਘੁੰਮਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਛੱਤ ਦੇ ਵੱਲ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਕੁਝ ਦੇਰ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹੀ ਸ਼ਖਸ ਛੱਤ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਇਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਪਾਣੀਪਤ ਦੇ ਚਾਂਦਨੀ ਬਾਗ ਇਲਾਕੇ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਹਾਜੀ ਮੁਹੰਮਦ ਇਸਰਾਰ ਨਾਮ ਦਾ ਸ਼ਖਸ ਇੱਕ ਵਿਧਾਇਕਾ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਸੀ ਅਤੇ ਅਚਾਨਕ ਉਹ ਛੱਤ ਤੋਂ ਡਿੱਗ ਗਿਆ।
परिवार का इल्जाम है कि यह खुदकुशी नहीं ਅਤੇ पुलिस ਨੂੰ ਜਾਂਚ करनी चाहिए ताकि साफ हो सके कि मौत की असल वजह की है। हमें तसल्ली हो, कम से कम न्याय मिलना चाहिए। हमारे भाई कैसे मारा, ऊपर से गिरा गया या धक्का दिया गया, कैसे हुआ, इसकी जांच होनी चाहिए हमें। एक पासे परिवार के मुताबिक खुदकुशी नहीं है तो उत्थे पुलिस इसनूं खुदकुशी कह रही है ਅਤੇ पुलिस ने परिवार के इल्जामों की जानकारी ना होने की गल कह के अपना पल्ला झाड़ लिया। देखो जी, मुझे आके वो बताएं, मुझे रिटन कंप्लेंट करें और उसके बारे में कुछ उनके पास कोई एविडेंसेस हैं तो वो मुझे लाके दिखाएं, तो उस मामले में भी फिर हम देखेंगे अगर कोई इस तरीके की कोई बात निकल के आती है। अचानक एक शख्स का छत तो डिगण का यह मामला कई सवाल खड़े करता है। सवाल यह है कि जे हाजी मुहम्मद ने खुदकुशी की तो उसने विधायक के दफ्तर नूं क्यों चुनिया? उसनूं अजिही की परेशानी सी जो उसने अजिहा कदम चुकिया? जे खुदकुशी नहीं तो की यह कतल है या फिर सिर्फ एक हादसा? यह सवाल है जो हाले अनसुलझे नहीं। राजेश खत्री, जी मीडिया, पानीपत। हुण गल करांगे सप्पां दे समगलरां दी। जी हाँ, सप्पां दी भी समगलिंग हुंदी है। खुलासा कीता है चंडीगढ़ पुलिस ने। पुलिस दे हत्थे चढ़े ने दो समगलर जो जंगल चो सप फड़ के ਲੱਖਾਂ रुपए च ਵੇਚਦੇ ਸਨ। ਤੁਸੀਂ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਤਸਕਰੀ, ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸੱਪਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਸੁਣਿਆ? ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜ਼ਰਾ ਇਹਨਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੱਲ ਵੇਖੋ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤ ਵਿੱਚ ਆਏ ਦੋ ਸ਼ਖਸ ਸੱਪਾਂ ਦੇ ਤਸਕਰ ਨੇ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ 3 ਦੋ-ਮੂੰਹੇ ਸੱਪ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਸੀ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਜੰਗਲ ਤੋਂ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੱਪ ਫੜ ਕੇ ਮਹਿੰਗੇ ਰੇਟ ਤੇ ਵੇਚਦੇ ਸਨ, पर पुलिस ने जाल बिछा के इन्हों गिरफ्तार कर लिया। इन्फॉर्मेशन के ऊपर हमने वाइल्ड लाइफ वालों से कांटेक्ट किया, उनको भी शामिल किया और उसके बाद ट्रैप ले किया। तो जब इन्होंने हमने टोकन मनी दी इनको 50,000 रुपये कि भी आप स्नैक्स हमें दिखाओ। सौदा हमारा जब हुआ 15-15 लाख में, तो जो हमें दिखाने के लेके गए उसी टाइम पे इनको हमने ट्रैप कर लिया और इनसे 3 सांप जो थे जिंदा, 2 मुए सांप है, वो बरामद हुए। पुलिस ने खुलासा किया कि ना सप्पा का इस्तेमाल महंगिया दवाइयां बनाने में हुंदा सी। फड़े गए मुलजमां चों एक सोनीपत ते एक नया गांव का रहने वाला है। आगे बेचते थे, सिर्फ ये बेचने का काम करते हैं, ये मेडिसिन यूज नहीं करते हैं, ये सिर्फ आगे बेचते थे कस्टमर्स को। कहाँ ये बेचते थे आगे? ये भी इंट्रोगेशंस जारी हैं, इसके बारे में बाद में खुलासा। फिलहाल मुलजम पुलिस की गिरफ्त विच है अते पुछगिछ की जा रही है कि आखिर इस गिरोह च होर कौन-कौन शामिल है ਅਤੇ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹ ਤਸਕਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਨੀਤਿਕਾ ਮਹੇਸ਼ਵਰੀ, ਜੀ ਮੀਡੀਆ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਰ-ਤਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਵਾਰਦਾਤ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ। ਮਾਮਲਾ ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਕੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਜੀਜੇ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਆਖਰ ਕਤਲ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਸੀ, ਇਹ ਰਿਪੋर्ट देखो। क्यों किया था मर्डर? गद्दारी करीबन साथ बैठकर। कैसे? हम सगरे यार दोस्त थे, बहन को लंबर पंबर ले लिया हमें, तो बहन की बातचीत हुई, बहन भगा लाया, 3 बच्चे थे उसके पास में, उससे पूछा तो उसने मना कर दी, इसलिए मर्डर करा। अपने जुर्म ਨੂੰ ਬੜੀ ਬੇਬਾਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੇ ਇਸ ਸ਼ਖਸ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਦੋਸਤ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦੇ। ਉਹ ਦੋਸਤ ਜਿਸ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਭੈਣ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਵਾਰਦਾਤ ਵਲਭਗੜ੍ਹ ਦੇ ਆਦਰਸ਼ ਨਗਰ ਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਦੋ ਸਕੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਬੁਲੰਦ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਤਿੰਦਰ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਘਰ ਤੋਂ ਭਜਾ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਔਰਤ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਵਿਆਹੀ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਦੇ 3 ਬੱਚੇ ਵੀ ਸਨ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਔਰਤ ਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਤਿੰਦਰ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ ਅਤੇ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਨਹਿਰ 'ਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। मार के जमुना में फेंक दिया हम। कितने लोग थे उसको मारने में शामिल? 2 लोग थे। तुम और तुम्हारा भाई? भाई का क्या नाम है? संजय। तो अब कहाँ है भाई तुम्हारा? कोई पता ना हुआ। पता नहीं है उसका? अच्छा, तो मतलब कि कोई बस इसी रंजिश को लेकर कि भाई उसकी आप तुम्हारी बहन से इसका बोल रहा है? हाँ। तो कहाँ डेड बॉडी कहाँ फेंकी तुमने मारने के? डीग की नहर में। डीग की नहर में डेड बॉडी मिल गई है? पता नहीं। खुलासा उस वक्त होया जदों औरत ने अपने पति की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई। पुलिस की जांच विच खुलासा होया कि इस वारदात नूं 3 लोगों ने अंजाम दिता है। फिलहाल पुलिस ने 2 मुलजमां नूं तां गिरफ्तार कर लिया है, पर एक अजे भी फरार है, जिसकी तलाश की जा रही है।
अभी तो मुख्य रूप से एक आरोपी तो अभी गिरफ्तारी बकाया है, उसकी बाकी उसकी गिरफ्तारी के बाद ही और खुलासा हो पाएगा कि इसमें किडनैपिंग में और किन किन व्यक्तियों का हाथ था, हत्या में किन किन का हाथ था। तो किन किन धाराओं के तहत पुलिस ने मामला दर्ज किया है? हमने शुरू में 364 और IPC और 34 IPC के तहत दर्ज किया था मामला, जिसमें अभी हमने 302 और 201 धाराएं और लगा दी। ਆਪਣੀ ਹੀ ਭੈਣ ਅਤੇ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਤਿੰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਖੌਫਨਾਕ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰਦਾਤ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਬੇਕਾਬੂ ਹੋ ਕੇ ਬਦਲੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਜੁਰਮ ਦੀ ਰਾਹ ਤੇ ਵਧ ਰਹੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਗੁੱਸੇ ਅੱਗੇ ਬੇਵਸ ਹੋ ਕੇ ਕਤਲ ਵਰਗੀਆਂ ਖੌਫਨਾਕ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਤੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਘਬਰਾਉਂਦੇ। विनोद मित्तल, जी मीडिया, फरीदाबाद। अगला खुलासा रेवाड़ी तो है। इत्थों भी रिश्तियां दे कतल दी तस्वीर सामने आई है। जी हाँ, रेवाड़ी दे पिंड जमालपुर च एक पति ने पहला अपनी पत्नी का कतल किया ते फिर खुदकुशी कर ली। पुलिस मुताबिक शेर सिंह नां दे शख्स ने पहला सिर ते रॉड मार के अपनी पत्नी का कतल किया ते फिर जहरीली चीज़ खा के खुदकुशी की। हालांकि खुदकुशी अते कतल की वजह का खुलासा नहीं हो सका। नंगल जमालपुर में घटना की सूचना मिली, उस टाइम मैं मौके पर पहुंचा। शेर सिंह जो नाम का व्यक्ति है, इसने अपनी मिसेज के ऊपर वार किया है। मौके से लोहे की राड हमें बरामद हुई है, जिस पे खून लगा हुआ है। कारण तो बता रहे हैं कि ये शराबी किस्म का व्यक्ति था, अक्सर लड़ाई झगड़ा करता रहता था। गल हस्पतालों च होने वाली लापरवाही दी करांगे। जी हाँ, ये लापरवाही पता नहीं हुण तक किन्ने ही लोगों की जान लै चुकी है, पर इस लापरवाही का इलाज कदों होवेगा किसी नूं नहीं पता। ताज़ा मामला है रोहतक दा। एक प्राइवेट हस्पताल दे बाहर खड़े ये लोग इंसाफ मंग रहे ने। इंसाफ 45 साल दे एक शख्स दी मौत दा। इल्जाम ने कि रोहतक च प्राइवेट हस्पताल दे डॉक्टर्स दी लापरवाही दी वजह नाल इमलीगढ़ दे रहन वाले सुनील नाम दे एक शख्स दी मौत हो गई। परिवार दे मुताबिक उसनु इलाज दे लई रात नूं 11 बजे हस्पताल विच भर्ती करवाया गया, पर लापरवाही दी वजह नाल उसदी इलाज दे दौरान मौत हो गई। डॉक्टरों ने पहले तो इसको इंजेक्शन लगाए जाते ही, ठीक है, थोड़ी बहुत देर बाद फिर आराम नहीं हुआ तो फिर और इंजेक्शन लगा दिए और उसके बाद एक नलकी डाल दी जी। 4:30 बजे के करीब ये बोले कि एम्बुलेंस बुला लो। एम्बुलेंस वाला भी मना कर गया, ये बोला कि भाई ये तो ठंडा हो लिया, इसको नहीं ले जाएंगे। पुलिस ने लाश नूं पोस्टमार्टम दे लई भेज दिता है अते मामले दी जांच तो बाद ही कोई कार्रवाई करन दी गल कही जा रही है। इनकी लापरवाही करने मौत हुई है, तो हम इसका पोस्टमार्टम करवा रहे हैं बोर्ड से, और जो भी कार्रवाई करेंगे, जो गलती पाए डॉक्टर की कार्रवाई होगी। परिवार इंसाफ के लिए प्रदर्शन करने की चेतावनी दे रहा है, पर हस्पताल विच लापरवाही का एक कोई पहला मामला नहीं है। कदे सरकारी तो कदे प्राइवेट हस्पतालों विच लापरवाही की वजह नाल होने वालियां मौतां दी खबरां आउंदियां रहिंदियां ने। पर सवाल यह है कि आखिर हस्पताल विच होने वाली लापरवाही का इलाज कदों होएगा। राज टाकिया, जी मीडिया, रोहतक। पलवल च पुलिस ने 2 चोरां नूं 3 चोरी दीआं बाइकां, देसी बंदूक ते एक जिंदा कारतूस सने गिरफ्तार किया है। पुलिस नूं गुप्त जानकारी मिली सी कि 2 नौजवान चोरी की वारदात नूं अंजाम देने लई दिरोग नाले कोल बैठे। पुलिस ने उन्हां नूं रंगे हत्थी फड़न लई अपनी गड्डी दी लाल बत्ती भी तार दित्ती सी ते फिर जदों दोवें गड्डी रोकण आए तां पुलिस दी वर्दी देख के भज गए। खबरदार वे चाय दे लिए इन्ना ही, दिओ इजाजत।